आपने देखना शुरू कर दिया यूपी नैन न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। प्रयागराज की नगर पंचायत मऊ आयमा में जमीन से जुड़े दस्तावेज यानी खतौनी बनाने का कार्य बड़ी ही तेजी से किया जा रहा है। आज राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कैंप लगाकर नागरिकों को अपनी जमीन के जुड़े दस्तावेजों को लेकर बुलाया गया, जहां बैनामे व दूसरे दस्तावेजों के आधार पर अब शासन द्वारा खतौनी बनाने का कार्य करने की स्वीकृति मिली है। बताया जाता है कि 1984-85 के दौरान भूमाफियाओं ने जमीन से जुड़े अभिलेखों को गायब कर दिया, जिसके चलते भूमाफिया मनमर्जी दूसरे की जमीनों पर कब्जा कर उसे बेच दिया करते थे। ऐसी सैकड़ों शिकायतें अभी भी लंबित है, न जाने कितने मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया और जमीन से जुड़े दस्तावेज पुनः बनाने की मांग की। लोगों ने लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठाई, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब शासन से इसकी स्वीकृति मिली और जिलाधिकारी के आदेश पर चुनाव तहसील की टीम जमीन से जुड़े दस्तावेज यानी खतौनी फिर से बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। आज नगर पंचायत मऊ आयमा में लेखपाल व राजस्व के दूसरे अधिकारियों ने कैंप लगाया और लोगों से उनके दस्तावेज मंगाए। दस्तावेजों के आधार पर ही खतौनी बनाने का काम किया जाएगा। यूपी नैन न्यूज से क्षेत्रीय लेखपाल राजकुमार सागर ने खास बातचीत की है। वहीं बताया जाता है कि इन दिनों सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा और क्रय विक्रय का भी गंदा खेल खेला जा रहा है, जिसके चलते राजकुमार सागर ने अधिकारियों के निर्देश पर कठोर कार्रवाई करते हुए कुछ जमीनों के क्रय विक्रय के खिलाफ मऊ आयमा थाने में शिकायत भी की है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वही राजकुमार सागर का यह भी कहना है कि सरकारी जमीनों पर जो क्रय विक्रय या कब्जे का गंदा खेल खेला जा रहा है, इसे जल्द ही खत्म किया जाएगा। मऊ आयमा में खतौनी को लेकर काफी विवाद था। यहाँ जमीन के दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे और आज पुनः खतौनी बनाने का कार्य शुरू हुआ है। कल नगर पंचायत द्वारा अनाउंस भी कराया गया था, तो आज यहाँ आपने कैंप लगाया है, तो कितने लोग आए, क्या है पूरा मामला? मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ की खतौनी 84 से गायब कर दी गई है और गायब करने वाले कई बड़े भूमाफिया थे और खतौनी गायब होने के बाद 2011 में पुनः खतौनी बनाने के आदेश पारित किए गए तत्कालीन जिलाधिकारी भावनाथ जी के माध्यम से। पर बड़ा खेदजनक रहा कि 2011 में जब उन्होंने आदेश जारी किया, उसके बाद भी खतौनी लगातार प्रयास किए गए पर खतौनी बन नहीं पाई। कुछ लोगों के दबाव में खतौनी का कार्य रोक दिया जाता था। पर अभी पूर्व हमारे डीएम सर रविंद्र माडल जी और हमारे सीआरओ साहब जो तत्कालीन थे कुंवर पंकज जी, उनके आदेश से खतौनी बनाने का निर्माण शुरू हो गया है और अभी हमने जो है भौतिक सत्यापन भी गांव सभा की जमीनों को किया। उस गांव सभा की जमीनों के सत्यापन में 2 बड़े प्रकरण आए, जैसा कि सर्वविदित है कि उसमें भी हमने एफआईआर भी कराया और आज हम भूमिधरी जमीनों के माध्यम के लिए यहाँ पर कैंप लगाए, विशेष कैंप जो टाउन एरिया में कैंप लगना था, पर किन कारणों से वहां पे आज ताला बंद था, कैंप नहीं लग पाया। तो हमने यहाँ के मॉडल स्कूल में कैंप लगाकर लोगों से बैनामा लिया, लोगों से उनका अभिलेख लिया, जिससे उनको उनका भौतिक सत्यापन करके उनको उनका भौमिक अधिकार, उनका जमीन पर उनको वास्तविक अधिकार मिल सके। लगभग कितने लोगों को आज बैनामा आपके पास आया था? कितने और भी लोग आए थे जो अपने दस्तावेज दिखा रहे थे? लोगों में बड़ी जागरूकता दिखी, जैसा कि 2 दिन अनाउंस हुआ था कि टाउन एरिया कार्यालय में जो है कैंप लगाया जाएगा आज के दिन रविवार को, पर वहां कैंप नहीं लगा। पर यहाँ पे जब लोगों को जानकारी हुई तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आए, महिलाएं भी आई और उन्होंने अपना अपना जो है रजिस्ट्री पेपर, पुराने पेपर्स, कब्जे के पेपर्स हमको उपलब्ध कराए। अब उनका मूल्यांकन और सत्यापन करके खतौनी का कार्य किया जाएगा। नगर पंचायत में भी कुछ ऐसी सरकारी संपत्ति है जिसके बारे में चर्चा जोरों पे चल रही है कि कुछ लोगों ने उसका कब्जा कर क्रय विक्रय कर दिया है, तो कौन कौन से वो नंबर है और क्या कार्रवाई अब तक अमल में लाई और किसके आदेश पर कार्रवाई हुई? जब हमने खतौनी बनाने का कार्य शुरू किया तो हमने एक एक गांव सभा की जमीनें जो हमारे टाउन एरिया के अंतर्गत सरकारी जमीनें थी
उनका सत्यापन किया तो एक मामला 4892 जो 7 बिस्सा जमीन थी, जिसका क्रय विक्रय 2005 और 2006 में यहाँ के बड़े भूमाफियाओं द्वारा किया गया था, उस पर मेरे द्वारा एफआईआर कराया गया, पर अभी तक उसमें गिरफ्तारी संभवतः नहीं हो पाई है। एक दूसरा प्रकरण 4711/1 जो लगभग 3.5 बीघा जमीन थी और वो सरकारी जमीन थी, उसका क्रय विक्रय कर दिया गया, उस पर भी मेरे द्वारा एफआईआर कराया गया है और पुलिस अपनी जो है जांच कर रही है। कुछ दिनों पहले मीडिया में एक खबर आई थी, शत्रु संपत्ति को लेकर बोर्ड उखाड़ दिया गया था, उस पर भी कब्जे करने की कोशिश की गई थी, तो इस प्रकरण में आपके द्वारा या राजस्व विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? जो शत्रु संपत्ति की जमीन थी वो प्रस्तावित जमीन थी, जिस पर हमने अपने तरफ से जो है पूरी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी गई है और जल्दी जो है और भी जमीनें जो भी हमको जो है जांच में आएगी उसकी भी रिपोर्ट भेजी जाएगी और जितनी जमीनें जिसका कोई सरोकार नहीं है, जिसका कोई कब्जेदार उस पे अगर गलत लोग हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से विधिक कार्रवाई की जाएगी।